इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एंड डिज़ाइन का स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का पीसीबी टेस्टिंग। So in that, first point is, now your board are all ready and assemble, but how do you know that they all work as they are meant to, and this is where testing comes to। ठीक है, तो एक बार पीसीबी बोर्ड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर होने के बाद उसे हम असेंबल करेंगे कंपोनेंट के साथ। ठीक है, मीन्स टोटली ये रेडी होने के बाद हम उसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अ बेटर अप्रोच इज़ टू बिल्ड अ स्पेसिफिक टेस्टिंग टू एक्सरसाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीसीबी एंड मेजर द वोल्टेज सेट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो एक बार पीसीबी डिज़ाइन होने के बाद हम उसके जो अलग अलग पॉइंट्स है, जो भी कंपोनेंट्स हमने कनेक्ट किए, तो अलग अलग पॉइंट के जो वोल्टेजेस है, ठीक है, या वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स है, तो हम उसे चेक करेंगे। Then these measurement can then compare against the known good values and decision made automatically as to whether or not device is under test has passed। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे हम वोल्टेज चेक करेंगे बाय यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, एंड उसे हम कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है या नोन वैल्यूज़ है। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि दैट पीसीबी इज़ ओके और नॉट अंडर द डिवाइस अंडर टेस्ट। ओके, एंड दैट टेस्ट विल बी पास बाय द पीसीबी because you don't want to spend the time of making individual connection for each test. The normal practice for the testing is to use the mounting holes for the PCB for alignment and then have it held by some clips against the number of carefully preposition spring loaded pins। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्टिंग होगा वोल्टेज टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें हम सिंपली पीसीबी पे जो माउंटिंग होल्स है, ठीक है, तो उससे हम उसे अलाइन करेंगे एंड देन विल चेक इट द वोल्टेज एट डिफरेंट पॉइंट बाय यूजिंग द मल्टीमीटर। सो द टेस्ट प्रोग्राम कैन रन थ्रू its test and measure the voltage at different pogo pins at the relevant time in the test to see how the board being tested performs। ठीक है, so these pins are known as pogo pins and the spring means they can make a good connection to the board without any extra work such as soldering when the board is placed into the test rig। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेस्ट रिग होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड, वहाँ पे हम पीसीबी को होल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड उसके बाद हम जो भी टेस्ट प्रोग्राम हमने बनाया पीसीबी के लिए, ठीक है, तो उसे हम रन करेंगे एंड उसके बाद जो अलग अलग वोल्टेजेस है अलग अलग पॉइंट्स पे, उसे हम मेज़र करके वी कैन परफॉर्म द टेस्टिंग ऑफ दिस पीसीबी। So this is the standard PCB testing method. Next topic of syllabus is the mass producing the case and other fixtures. So in that, first point is a good rule of thumb for keeping down the cost of production into the minimize the amount of time a person has to work on each item। ठीक है, तो ये एक बेटर रूल है कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, तो वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ पर्सन हैज़ टू वर्क ऑन ईच आइटम। ठीक है, तो जो भी पर्सन काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट पे या डिवाइस पे, ओके, तो उसमें जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगना है, ठीक है, टू प्रोड्यूस दैट डिवाइस और द मटेरियल, सो दैट विल बी अ minimum। So machine tend to cheaper than people and smaller the proportion of labor is in your cost, the more will be able to afford to pay decent wages to the people
who are involved in assembling your devices। ठीक है, तो ऑटोमेशन का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, मीन्स हम जहाँ पे मशीन्स यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ चीपर देन द पीपल। ठीक है, सो उससे क्या होगा, जो भी लेबर कॉस्ट होगा दैट विल बी रिड्यूस बाय यूजिंग द automation technology or by the use of machines। So we have to able to afford the pay a decent wages to the people who are involved in assembling your devices। तो डिवाइसेस जो असेंबल होंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहाँ पे जो पीपल्स काम कर रहे हैं डेली वेजेस पे, तो उसे हम एक डिसेंट अमाउंट जो है वो डेली पे कर सकते हैं, बिकॉज हमारा यहाँ पे कॉस्टिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, तो ऑटोमेशन की वजह से हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो ऑलरेडी कम हो रहा है। तो जो भी लोग असेंबली में या असेंबली में वर्क कर रहे हैं, तो उनको हम डेली वेजेस अच्छे से दे पाएंगे, लाइक दैट। सो द प्रोडक्शन रेट आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसका जो रेट रहेगा, मीन्स डेली कितने बैचेस वहाँ पे फॉर्म होंगे, तो वो रेट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन नेक्स्ट वन इज थ्रू देयर आर फेयरली लेबर फ्री 3D प्रिंटर्स एंड लेज़र कटर्स आर नाउ द फास्टेस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है, तो 3D प्रिंटर, लेज़र कटर्स, ओके, तो ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द प्रोटोटाइप ऑफ आवर डिज़ाइन। वेटिंग a couple of hours for print is fine, you just want one, but the production run of thousands is either going to make a very long time or require a lot of 3D printers। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपने 3D प्रिंटर पे अगर कोई प्रिंट दिया है, ठीक है, तो सिंगल प्रिंट के लिए अगर वहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड है या टाइम लग रहा है, ठीक है, बट इट इज़ ओके, बट हम मास प्रोडक्शन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रिंट्स वहाँ पे निकालेंगे, मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, सपोज वहाँ पे 1000 प्रिंट्स हमने एट ए टाइम 3D प्रिंटर को वहाँ पे दे दिया, ठीक है, सो इट टेक्स द वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो एक प्रिंट के लिए वो वहाँ पे जल्दी से निकाल सकता है प्रिंट आउट, बट अगर वहाँ पे हमने नंबर ऑफ प्रिंट आउट्स दे दिया 3D प्रिंटर को, सो इट टेक्स द लॉन्गर टाइम। सो द अदर थिंग इज़ दैट वी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ 3D प्रिंटर्स इन दैट केस। ठीक है, अगर हमें फास्ट प्रोडक्शन चाहिए तो हमें उतने 3D प्रिंटर्स लगेंगे जितने हम प्रिंट आउट्स उसको देंगे, एंड दैट इंक्रीजेस द cost of production। So we look at what must be the most common method of mass production, that is injection molding of plastic। ठीक है, तो हमें मास प्रोडक्शन के लिए एक जो मेथड चूज़ करना पड़ेगा जिससे प्रोडक्शन का स्पीड इंक्रीज होगा, सो दैट विल बी अ इंजेक्शन मोल्डिंग इन केस ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक का अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, सो इन दैट केस इंजेक्शन मोल्डिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, so that will increase the production rate। So as the name suggests, the process involves the injection molten plastic into the mold to form the desired shape। ठीक है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग में हम बेसिक जो मटेरियल यूज़ होगा, रॉ मटेरियल, वो प्लास्टिक होगा, ओके, एंड दैट प्लास्टिक विल बी हीटेड इन इंजेक्शन मोल्डिंग एंड दे एक्वायर अ शेप ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी डिज़ाइन हम इंजेक्शन मोल्डिंग में पुट करेंगे, तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, प्लास्टिक को, रॉ प्लास्टिक मटेरियल को हीट करके उस डिज़ाइन में वो फॉर्म कर देगा, लाइक दैट। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंजेक्शन मोल्डिंग मेथड इन केस ऑफ प्लास्टिक। Next topic of syllabus is the certification required with the IoT products। So these regulations are there for good reason। So in that, first selection is there, first step, second evaluation is there, then certification is required, and after that surveillance is there। So these are the standard step for the certification। So next point is, they make a products you use day in or day out safer for you to use, make sure that they work properly with complementary products from other suppliers, and ensure that one product doesn't
emits a lot of unwanted electromagnetic radiation and interferes with correct operation of the other devices nearby. ठीक है, तो हम डे टू डे यूज़ में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक अ सेल फोन, तो उसमें हमने श्योरिटी चाहिए कि या अदर कम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स है फ्रॉम अदर सप्लायर्स, they ensure that one product doesn't emit a lots of unwanted electromagnetic radiation. जैसे सेल फोन में, ठीक है, जो वायरलेसली यूज़ होता है, सो इट यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, सो in that the radiation will not be so much so that it can harm the environment or human being. ठीक है, तो सेल फोन में भी अलग अलग कंपनीज है, तो अलग अलग कंपनीज का जो भी रेडिएशन लेवल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, एंड दैट विल हार्म द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमंस. सो फॉर दैट पर्पस certification is required. So the regulation that your device need to pass a vary depending on its exact functionality, target market, that is customer, industrial, and the countries in which you expect to sell it. ठीक है, तो ये जो रेगुलेशंस रहेंगे डिवाइस के लिए, जैसे आपने कोई IoT डिवाइस फाउंड किया है, ठीक है, तो उसके जो भी रेगुलेशंस होंगे, रेगुलेशंस बॉडीज़ होंगी, ठीक है, उसके थ्रू उसे पास होना पड़ेगा. सो दैट विल डिपेंड ऑन सम फैक्टर लाइक फंक्शनैलिटी. ठीक है, आपका डिवाइस किस तरह से फंक्शन करता है. टारगेट मीन्स जो कस्टमर्स है आपके, ठीक है, वो कौन से वो कहाँ यूज़ हो रहा है, होम पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, ठीक है, एंड कौन से कंट्रीज़ में आप उसे सेल आउट कर रहे हैं. तो इस फैक्टर, सभी फैक्टर्स पे जो डिवाइस है, ठीक है, सो दैट हैज़ टू पास आउट. ठीक है, सो द बेस्ट अप्रोच इज़ टू वर्क विद द लोकल टेस्टिंग फैसिलिटी. तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप जो लोकल टेस्टिंग फैसिलिटी है, फर्स्ट वहाँ पे आप डिवाइस को चेक कर सकते हैं, एंड उसके बाद अगर वहाँ पे वो पास आउट हो गया, देन विल गो टू द नेशनल अप्रोच. सो they not only are able to perform the test for you but also able to advise on which sets of regulation your device falls under, and they vary from country to country. ठीक है, तो आप जो लोकल टेस्टिंग फैसिलिटी में आपका जो प्रोडक्ट है या डिवाइस है, आप वहाँ पे चेक करोगे तो वो वहाँ पे आपको वो एडवाइस भी करेंगे कि कौन से सेट्स में या कौन से सेक्शन में आपका जो डिवाइस है वो कम पड़ रहा है. ठीक है, दैट इज़ डिवाइस फॉल्स अंडर, एंड दे कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ठीक है, तो एक अलग अलग कंट्री के लिए ये रेगुलेशंस अलग अलग रहेंगे टेस्टिंग के, लाइक दैट. सो सच अ टेस्टिंग फैसिलिटी सजेस्ट योर डिवाइस अ लॉट ऑफ टेस्ट. ठीक है, तो टेस्टिंग में आपको डिवाइस को अलग अलग टेस्टिंग थ्रू पास आउट होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के लिए टेस्टिंग के जो रूल्स है वो अलग अलग है. ठीक है, या रेगुलेशंस जो डिफरेंट है. ठीक है, तो आपको अगर आपका प्रोडक्ट उस कंट्री में आपको सेल आउट करना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे उसका परमिशन लेना पड़ेगा, एंड परमिशन के लिए आपको जो डिवाइस है, ठीक है, तो उसको अलग अलग टेस्टिंग में पास होना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रोडक्ट है आप उस कंट्री में सेल आउट कर सकते हो, लाइक दैट. So these are the some points regarding the certification with the IoT product. Next point is the problem arises with a circuit emits a sufficiently strong signal unintentionally which disturbs the desired radio frequencies. ठीक है, तो आपने सपोज कोई IoT डिवाइस के लिए सर्किट बनाया है, ठीक है, एंड वो स्ट्रॉन्ग जो अनइंटेंशनल सिग्नल्स है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में सेंड कर रहा है, तो उसकी वजह से जो बाकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, जस्ट लाइक सेल फोन या वाईफाई सिग्नल्स, ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है, तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है. सेकंड, इन एडिशन टू द टेस्ट रिपोर्ट यू नीड टू गैदर द टुगेदर PCB लेआउट्स, assembly certificates, the certificates for pre-certified modules that have to be used, and the data sheets for the critical component. ठीक है, तो इसके साथ आपको जो टेस्टिंग रिपोर्ट में जो PCB लेआउट है, असेंबली सर्टिफिकेट्स है, ठीक है,
certificates for the predefined module that are also required and a data sheet for the components. ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की आपको टेस्टिंग रिपोर्ट में आपको ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, जैसे पीसीबी लेआउट है, पीसीबी डिज़ाइन, असेंबली सर्टिफिकेट्स मीन्स आपने जो पीसीबी असेंबल किया है. ठीक है, तो उसके सर्टिफिकेट्स एंड देन जो डेटा शीट मीन्स जो भी कंपोनेंट्स आप पीसीबी पे यूज़ करोगे. ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट में आप यूज़ करोगे, तो उन सबका जो है जो डेटा शीट मीन्स उसमें सारे वैल्यूज़ रहेंगी लाइक दैट. ठीक है, तो ये सबका वहाँ पे आपको रिपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल हेल्ड इन सेफ प्लेस बाय द मैन्युफैक्चरर. सो इन केस द अथॉरिटीज़ नीड टू इंस्पेक्ट इट. ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगा ये मैन्युफैक्चरर के पास रहेगा. ठीक है, एंड इन केस ऑफ द अथॉरिटीज़ नीड टू इंस्पेक्ट इट. ठीक है, तो जो हायर्स अथॉरिटीज़ होंगे, ठीक है, रेगुलेशन बॉडी की, तो वो यहाँ पे ये सब जो पीसीबी लेआउट्स असेंबली सर्टिफिकेट से, ठीक है, या डेटा शीट से ये चेक करेंगे. द लोकेशन ऑफ टेक्निकल फाइल इज मेंशन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ conformity which is where you publicly declare to which directives in the regulation your device conform. ठीक है, तो रेगुलेशन के लिए अलग अलग बॉडीज़ है. ठीक है, IoTs के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, तो उसके बाद आप उसको एक बार आपका डिवाइस उस रेगुलेशन में पास आउट होने के बाद सर्टिफिकेशन में आप उसको वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो कि कौन से रेगुलेशन थ्रू ये डिवाइस पास आउट हुआ है, मीन्स सेफ है, लाइक दैट. ठीक है, सो इन यूरोप यू मस्ट ऑल्सो रजिस्टर टू द वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डायरेक्टिव. ठीक है, तो अगर आप यूरोप में आपका प्रोडक्ट जो सेल आउट करते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा WEEE डायरेक्टिव के साथ. ठीक है, सो इट डजंट कवर एनी टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट बट एम instead at reducing the amount of electronic wastage that goes to landfill. ठीक है, तो ये जो WEEE सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट रिगार्डिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट. तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग नहीं है, बट जैसे ही डिवाइस का जो है लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे लैंडफिल एक्वायर ना करें. So regarding that, this certificate is issued in Europe, like that. Next point of syllabus is which things affect the cost of PCB. ठीक है, तो PCB की कॉस्ट पे कौन से जो अलग अलग फैक्टर्स है उसका अफेक्ट होता है, उसका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर. सो फर्स्ट पॉइंट इज you have many things to consider as you move a higher volume manufacturing. Unfortunately, lots of them involve a sizable upfront cost. Okay, तो जिस तरह से आप एक जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, तो उससे हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो सेम इन केस ऑफ दिस सिंगल PCB is tested and if it is okay then we form the mass production of that PCBs. तो उससे क्या होगा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो इंक्रीज. सो दैट विल इन्वॉल्व द साइज ऑफ अपफ्रंट कॉस्ट. ठीक है, तो उसके लिए जो कॉस्टिंग लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हमें उस पर भी यहाँ पे इफेक्ट होगा प्रोडक्ट के कॉस्टिंग पे. सो यू डोंट हैव अ मच एक्सपीरियंस विथ मैनेजिंग द डिलीवरी ऑफ इंटररिलेटेड टास्क एंड डेडलाइंस. So it is worth seeking out the trusted advisor और partner to help. ठीक है, अगर आपको इसका अगर एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, तो आप वहाँ पे जो भी टास्क है एंड डेडलाइंस है, ठीक है, उनको टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, मीन्स डिलीवरीज को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए विद इन द डेडलाइंस. सो यू टेक द हेल्प फ्रॉम द एडवाइज़र और पार्टनर्स. ठीक है, मीन्स आपको इस इंडस्ट्री में अगर सपोज एक्सपीरियंस नहीं है एंड आपको जो भी टास्क या डिलीवरी देना है, ठीक है, PCBs का विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम,
तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं एक एडवाइज़र या फिर पार्टनर का, लाइक दैट. सो समवन ऑन द टीम्स नीड टू कीप एन आई ऑन हाउ थिंग्स आर प्रोसेसिंग, which things must be done before and other tasks can proceed, and peering further into the project timeline. Spot the problems before they become roadblock for the rest of team. ठीक है. तो आपका जो टीम है, तो उस टीम में से कोई एक मैनेजर या एक टीम लीडर, ठीक है, वो सब जो भी प्रोसेसिंग है प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उस पर वॉच रखेगा. ठीक है. एंड इंश्योर करेगा विच थिंग मस्ट बी डन बिफोर, तो कौन सी चीज़ें पहला करना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में. एंड अदर टास्क कैन प्रोसीड. ठीक है. एंड उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें या प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगी. तो इन सब पे वो जो है वो मैनेजर या टीम लीडर क्या करेगा, वॉच करेगा. एंड जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, या टास्क दिया गया है वो टाइम लाइन में, मीन्स विद इन द टाइम लाइन वो कंप्लीट हो. ठीक है, लाइक दैट. मेनी ऑफ द ऑनलाइन पीसीबी सर्विसेज इंक्लूड द कोटिंग टूल, और so even before the design is finished you can get feel of the free from likely price. So you should be able to make a reasonable guess on the PCB size you need and number of layers it's likely to require. Those are the main factors that the coating tools use to work out of the cost. तो यहाँ पे आप कोटिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट विल हेल्प यू टू साइज द पीसीबी. ठीक है. तो किस साइज़ का आपको पीसीबी चाहिए, तो आप यहाँ पे कोटिंग टूल का हेल्प लेके वो भी आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं. एंड कितने लेयर्स होंगे उसमें. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप कोटिंग टूल का हेल्प करके वहाँ पे रिगार्डिंग कॉस्टिंग, ठीक है, आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हो. देन प्राइसिंग द प्लास्टिक एंड अदर फिजिकल कंपोनेंट डिपेंड फार टू मच ऑन द डिज़ाइन फॉर अस टू बी एबल टू गिव द मीनिंगफुल नंबर्स हियर. ठीक है. तो जो भी प्लास्टिक मटेरियल वहाँ पे यूज़ होगा एंड फिज़िकल कंपोनेंट्स यूज़ होंगे पीसीबी में. ठीक है. तो उसका भी कॉस्टिंग हमें यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा. सो दीज आर द सम पॉइंट्स विच विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ पीसीबी. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर एंड द परफॉर्मेंस एंड द डिप्लॉयमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.